और अब बिहार की बेटी है, बिहार की बहू है, तो फिर विदेशी कैसे हो गए? अब विदेशी आप गाली हमको क्यों दे रहे हैं भाई? आप तो अपनी बेटियों को उन्होंने यहाँ से क्यों नहीं पढ़ाई करवाया? सारा टेंडर का पैसा किनके जेब में जा रहा, क्यों नहीं बनने दे रहे हैं वो? अभी प्रधानमंत्री जी को बुलाए है ना, चीनी मिल खुल गया, दरभंगा में एम्स खुल गया। चाय बनाते हैं ना प्रधानमंत्री जी। आप लोग जब यादव जी के यहाँ जाते हैं, चाहे लालू जी के यहाँ जाते हैं, तो बोलते हैं कि जरा गाय का दूध दू करके दिखाइए, आपको आता है कि नहीं? तो आप लोग कभी पूछे हैं प्रधानमंत्री से, सर जरा चाय बना के पिलाइए कि आपको चाय बनाने आता है कि नहीं? ये 10 साल में आपने क्या उद्योग दिया, क्या कल कारखाने दिए बिहार को? स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, उसका क्या हुआ? मिला कुछ? 2 करोड़ का रोजगार मिला, 15 लाख रुपए मिला, फैक्ट्री मिला बिहार में, चाहे सारण में हॉस्पिटल मिला, एम्स बस खाली पेपर पे बोल रहे कि हम भैंस पे नहीं चढ़ते। अरे भैया, तो कौन बोला तुम भैंस पे तो चढ़ ही नहीं सकते हो? मुझे दिक्कत नहीं है कि वो पायलट है, मुझे दिक्कत है कि पायलट होते हुए भी, उड्डयन मंत्री होते हुए भी सारण में एक भी उन्होंने अभी तक एयरपोर्ट तक नहीं बनाया। डोमेस्टिक एयर तो छोड़िए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बात करते हैं, खाली हवा पे। मुझे दिक्कत है। वो बोलते हैं कि इनको दिक्कत क्या है जी, मैं लॉयर भी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉयर हैं। मुझे दिक्कत ये है कि आप लॉयर होते हुए भी सारण की जनता को एक भी लॉ इंस्टीट्यूट नहीं दिया। यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं, इनका नामांकन इनका रद्द किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। जनता के बीच में रहेगी। हमको धूप से और ठंड से कुछ हमको डर नहीं लगता। वो अपना और अपनी बच्चियों का, अपने घर की परिवार की लोग का चिंता करे। रोहिणी आचार्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैतृक संपत्ति कौन लूटा भाई? पूरा परिवार, मेरा ही एक परिवार खाली नामांकन के लिए आया था, उनका परिवार नहीं था, लेकिन उनके परिवार में तो जमाई राजा मिसिंग थे। वो भी बताएं जनता को कि क्यों मिसिंग थे जमाई राजा। आप गोवा में कौन छुट्टी मना खाना खा करके भाग गया था, उसका भी जवाब दे सार्वजनिक मंच पे। क्यों नहीं दे रहे? और वो थे स्किल डेवलपमेंट के मंत्री थे, दोबारा क्यों नहीं उनको स्किल डेवलपमेंट मंत्री बनाया गया, उसका भी जवाब दे सार्वजनिक मंच से। मेरे पास भी बहुत सारे बात हैं बोलने के लिए। 2009 में क्या हुआ था, उसका भी जवाब दे राजू प्रताप रूडी जी कि 2009 में एग्जीबिशन रोड पे क्या हुआ था सार्वजनिक। सारण को रोहिणी ने नहीं चुना, सारण ने रोहिणी को चुना है। नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और अभी हम लोग मौजूद हैं छपरा स्थित रोहिणी जी के आवास पे। और ये नाम 1 साल पहले बहुत ही चर्चे में था, तब जब इन्होंने अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को किडनी दी थी। और उसके बाद जब ये यहाँ से प्रत्याशी बनती हैं सारण लोकसभा सीट से, तो ये नाम वापस से चर्चे में आता है। तो सबसे पहले रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आघात कार्यक्रम में। सबसे पहला और अहम सवाल कि सारण ही क्यों? आप चाहे तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पे 4 विधानसभा महाराजगंज का है, वहां से भी आप लड़ सकते थे। पटना भी आपके लिए काफी वो था, तो ये सारण ही चुनने का क्या अहम कारण रहा है? तो सारण ही क्यों? सारण को रोहिणी ने नहीं चुना, सारण ने रोहिणी को चुना है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, हमारे पार्टी के जो वरीय नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता है, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, जो सारण की जनता, उन्होंने मुझे चुना है। तो लोग यहाँ राजनीति चुनते हैं, सारण ने रोहिणी को चुना है। ये राजनीति में आने का जो ये फैसला था, ये किसका था? ये फैसला मैंने वही बोला ना कि यहाँ के जनता ने मुझे बुलाया है, यहाँ के नेतागण ने मुझे बुलाया है, यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता ने मुझे बुलाया है। और राजनीति में आना मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा मकसद, जब बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था, उस समय मेरा मन था कि मैं जा करके उन छोटी छोटी बालिकाओं, जो बच्चियां जो महापाप की शिकार हुई थी, उनके साथ खड़े होकर के उनकी आवाज बनने का मेरा बहुत मन था। लेकिन मेरी कुछ पारिवारिक दिक्कतें थी, मेरे बच्चे उस समय छोटे थे, इसलिए मैं आ नहीं पाई। तो जब मौका मिला, जब सारण की जनता ने मुझे बुलाया, तो ये बेटी चली आई है अपनी सेवा देने के लिए। आपके विरोधी का लगातार ये कहना है कि जो सारण की है ही नहीं, अगर वो मुझसे ये कहती है कि आपने सारण में क्या किया, तो मैं इसका क्या जवाब? सारण की नहीं है, तो कहाँ की है? वो अभी हाल में ही पर्चे पे आपका जो एड्रेस है वो सिंगापुर का दिखा रहे थे। सिंगापुर का है? कहाँ पे पेपर निकाल के दिखाइए, सिंगापुर के हो गए नॉमिनेशन वाले। अच्छा चलिए, जो यहाँ के स्थानीय जो बोल रहे हैं वर्तमान सांसद,
तो यहाँ वो अपने स्थान पे ही नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ की तो जनता बोल रही है कि 10 साल में 5 साल में बस खाली एक बार आते हैं, वो भी नहीं देखती है जनता उनको। तो पहले वो अपना एड्रेस बताए ना, जो एड्रेस दिए हुए है सारण का, वहाँ पे तो कभी मिलते नहीं है, वो रहते हैं वो दिल्ली में, विदेश में। और अब बिहार की बेटी है, बिहार की बहू है, तो फिर विदेशी कैसे हो गए? अब विदेशी आप गाली हमको क्यों दे रहे हैं भाई? आप गाली दीजिए। जब ये बेटी जवाब दे तो बदतमीज हो जा रही है, परवरिश में खराबी आप लोग खोट निकाल रहे हैं। और उनकी बेटियां कहाँ की हैं? वो भी तो सारण की नहीं है, दिल्ली में पली बड़ी है। इतना ही उनका परिवार अगर सारण का है तो अपनी बेटियों को उन्होंने यहाँ से क्यों नहीं पढ़ाई करवाया, ताकि इनका यहाँ का स्कूल अच्छा हो जाता। अगर उनकी बेटियां अगर यहाँ पे सारण में पढ़ाई करती, यूनिवर्सिटी अगर खुल जाता, अगर उनकी बेटियां यहाँ पढ़ाई करती, क्यों दिल्ली या विदेश में उनकी बेटियां पढ़ती हैं, बैठ जाती हैं घूमने के लिए? सारण में उनको बैठ करके घुमाना चाहिए, क्यों नहीं घूम रही हैं? एक आरोप है, चाहे सरकार सत्ता में आपका परिवार हो या उनका हो, ये जो जितने भी उद्योग थे वो लगातार बंद हो गए। तो रोहिणी आचार्य का क्या विजन है इस बार? उद्योग बंद हो गए तो ये लोग 10 साल में किए क्या? सेंटर से लेकर के राज्य सरकार इन्हीं का है, तो क्यों नहीं खुलवाए? क्यों लालू परिवार, लालू जी को गाली दिया जा रहा है? देना चाहिए ना। लालू जी को जब जब मौका मिला उन्होंने सारण की जनता को हमेशा दिल में रखा है और हमेशा सारण की जनता के लिए उन्होंने काम किया है। मढ़ौरा में फैक्ट्री लगाया, रेल चक्का फैक्ट्री लगवाया, 2 रेलवे कारखाने खुलवाए, प्रखंड बनवाए, पुल पुलिया बनवाया, रेवा पुल बनवाया। मेरे भाई को जब मौका मिला, पीएचडी मंत्री जब वो उसके मंत्रालय उसके हाथ में था, उसने डबल डेकर का, यहाँ पे जो डबल डेकर जो आप देख रहे हैं, मेरे भाई ने उसको स्वीकृत करवाया था नितिन गडकरी जी से मिल करके। और वो डबल डेकर 10 साल में रूडी जी अभी तक बनने तक नहीं दे रहे। क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? क्या कारण है? किसका वो टेंडर दिए हुए हैं? जो बोलते हैं कि आंध्रा का है, वो आदमी है सीवान का। सारा टेंडर का पैसा किनके जेब में जा रहा? क्यों नहीं बनने दे रहे हैं वो? जाके ये सवाल आप उनसे पूछिए। एक भी काम उन्होंने किया क्या? उन्होंने उद्योग लगाया यहाँ पे सारण की जनता के लिए? कौन सा यूनिवर्सिटी भी लालू जी ने ही दिया है सारण को। जेपी यूनिवर्सिटी जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। अब उसका हाल क्या है? ये लोग क्या हाल दुर्दशा करके रखे हुए। इन्होंने कितना हॉस्पिटल खुलवाया, कितना यूनिवर्सिटी खुलवाया, कितना स्कूल खुलवाया, कहाँ कहाँ रोड बनवाए। चल के मेरे साथ देख लिए नाले का हाल क्या है। ड्रेनेज सिस्टम का कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है, सारा नाला भरा हुआ है। थोड़ा सा अभी तो गर्मी है तब ये हाल है, नाला पूरा एकदम ऊपर तक फ्लो है। थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो यहाँ के लोग का जल मतलब जीवन दुर्लभ हो जाता है। आरोप है कि बेला का रेल चक्का हो या मढ़ौरा का डीजल फैक्ट्री, इन दोनों में स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला तो फिर किसको मिला? सारे विदेश से लेकर के आए हैं। उनका कहना है कि यहाँ किसी भी स्थानीय को इन दोनों ही फैक्ट्री लगा देना भाई। हम तो बोल ही रहे हैं कि 10 साल से तो लालू जी राज में ये नहीं है, तो उनका था ना सरकार, काहे नहीं लगा दिए? अभी प्रधानमंत्री जी को बुलाए हैं ना, चीनी मिल खुल गया, दरभंगा में एम्स खुल गया। जाके पूछिए, दिखवाइए। अब उनको आएंगे ना अभी प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को, तो जाइए ले करके जाइएगा कि चलिए सर मढ़ौरा में जो चीनी मिल खुल गया है, हम वहीं पे आप चाय बनाइएगा, हम चीनी डालेंगे। चाय बनाते हैं ना प्रधानमंत्री जी। आप लोग जब यादव जी के यहाँ जाते हैं, चाहे लालू जी के यहाँ जाते हैं, तो बोलते हैं कि जरा गाय का दूध दू करके दिखाइए, आपको आता है कि नहीं। तो आप लोग कभी पूछे हैं प्रधानमंत्री से, सर जरा चाय बना के पिलाइए कि आपको चाय बनाने आता है कि नहीं? ये नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक हो गई है, जनता अपना अधिकार और सब समझ रही है। जनता, ये जनता सवाल करना सीख गई है और ये सवाल करने का अधिकार लालू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, भाई तेजस्वी ने उनको रोड पे ला करके रख दिया कि आप अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए आवाज उठाइए। तो अब ये जनता जहां जाएंगे सबको खदेड़ के ये भगाएगी। जनता पूछ रही है सवाल कि 10 साल में आपने क्या उद्योग दिया, क्या कल कारखाने दिए बिहार को, स्पेशल पैकेज का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था उसका क्या हुआ? तो जाइए सवाल आप जनता को जवाब दीजिए। खाली आ करके लालू परिवार, लालू जी को गाली देने से भी ये काम नहीं चलेगा। गाली तब दीजिए आप लालू परिवार को जब आप काम कर रहे हैं। हम लोग तैयार हैं, हम लोग बचपन से गाली सुन रहे हैं, लेकिन गाली देने से लालू परिवार को, जनता को क्या फायदा हो रहा है? मिला कुछ 2 करोड़ का रोजगार मिला, 15 लाख रुपए मिला, फैक्ट्री मिला बिहार में, चाहे सारण में हॉस्पिटल मिला, एम्स बस खाली पेपर पे।
कितना हॉस्पिटल यहाँ खुला है। दावा है कि देश का ये पहला संसदीय क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। कहाँ पे हुआ वो इन्वेस्टमेंट? चल के देखिए ना, सब तो नाला में पड़ा हुआ है। लगभग 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस, वही तो हम बोल रहे हैं, 32 करोड़ इन्वेस्टमेंट जेब में गया है। 10 साल से तो ये पुल एक ये डबल डेकर रोड तक तो नहीं बना है, उसका क्या हाल है? ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी जी की भी तबीयत खराब है, फिर भी वो कल यहाँ कैंपेन करके गए। अभी प्रधानमंत्री जी का कोई शेड्यूल नहीं था, वो भी 13 तारीख को यहाँ आ रहे। ये तो इतना अहम क्यों होते जा रहा है? तेजस्वी का तबीयत खराब होना मायने नहीं रखता है। मेन तेजस्वी है कि भाइयों यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। मुद्दा वो है जो हमारी जनता मर रही है, बेरोजगारी, इतना महंगाई हो गया है, बेरोजगारी है, उसके वो ज्यादा मायने ना कि तेजस्वी का तबीयत खराब है। अब ये जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उनसे पूछिए ना कि आप काहे के लिए आ रहे हैं, किस मुंह से आ रहे हैं, क्या बोलिएगा बिहार की जनता को? आप कौन सा झांसा लेकर के आ रहे हैं? 10 साल में जो झांसा, जो अफवाह उड़ाए हैं, अब क्या लेकर के आ रहा है? फिर से वही परिवारवाद, बेटी बेटा, यही करने के लिए। बेटी बेटा कहने से बिहार एकदम ये क्या नाम है, आदर्श ग्राम का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने बोला था सब जितने भी सांसद हैं यहाँ के, जो वर्तमान सांसद हैं, जो अभी उनका खाली परिवार पे चर्चा कर रहे, वो आदर्श ग्राम का क्या हुआ? जो गोद लिए थे क्या हुआ? गए हैं आप देखने के लिए? हम तो जा करके देख करके आ गए। जनता रो रही है वहां को। उस आदर्श ग्राम में भी भाई तेजस्वी ने हॉस्पिटल देने का काम किया, मालूम भी है आप लोग को? बस खाली भाजपा वाला बैठ करके एसी कमरा में टीवी इंटरव्यू दे रहा है। हाँ, जनता के बीच में तो जाने का हिम्मत है नहीं। जब जनता सवाल पूछती है तो कह देते हैं कि ये सब राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे हैं कि वो सब बेचारे जो बेरोजगार हैं, जो अपनी आवाज मांग रहे हैं कि मुझे रोजगार दो, वो हैं। उनको गाली देने का ये लोग भाजपा वाले काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भैंस पे नहीं चढ़ते। अरे भैया, तो कौन बोला तुम भैंस पे तो चढ़ ही नहीं सकते हो? तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि जमीन से उठ करके सिर्फ स्थान पे बैठ सको। तुम हवा पे थे, हवाई में हो, कभी धरातल पे नहीं आओगे। अब वो गरीबों को गाली देने का काम कर रहे हैं इस तरह से बोल करके। वो तो कह रहे हैं कि वो अभी थोड़े टाइम में इतने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि कई करोड़ लोगों को थोड़े टाइम में प्रधानमंत्री जी, भाई 10 साल इनको ट्रेलर लग गया, असल पिक्चर आने में 50 साल लग जाएगा। हाँ, 10 साल में अभी तक ट्रेलर ही आ रहा है, ट्रेलर का टी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है। तो क्या अभी के बाद चुनाव का नतीजा जो भी हो, क्या रोहिणी आचार्य लगातार सारण के लिए खड़ी रहेगी? और इनके रोहिणी आचार्य समर्पित है अपनी सारण की जनता के लिए। रोहिणी आचार्य हमेशा अपने सारण की माताओं बहनों के साथ ढाल बन करके खड़ी रहेगी, आवाज उठाते रहेगी और उनके अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाएगी। आप रोहिणी आचार्य को बदतमीज बोलिए, परवरिश पे क्वेश्चन मारिए, गाली दीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन ये रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी है, भाई तेजस्वी की बहन है। सारे मेरे राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ जो नौजवान है, कार्यकर्ता है, विधायकगण, उनके घर की बेटी बहन है। वो खड़ी रहेगी, डट के मुकाबला करेगी और इस बार तो सारण की जनता भी अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी है। आखिरी में रोहिणी आचार्य का क्या एक विजन है, क्या एक मैनिफेस्टो है जो सारण को वो देगी? उनकी क्या सौगात रहेगी सारण की? मेरा है कि सबसे पहले यहाँ की महिलाओं के लिए उनको सक्षम बनाने के लिए, उनको रोजगार, स्वरोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद महिलाएं जागरूक हो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को। जब तक महिलाएं सक्षम नहीं होंगी, अपने अधिकार नहीं जानेंगी, तब तक ये गांव अच्छा आदर्श गांव नहीं बन सकता है, आदर्श बिहार नहीं बन सकता। पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काम करना है, यहाँ के नौजवानों के लिए स्कूल, इंस्टीट्यूट सारा दिलवाना है। जैसे मेरे पिताजी ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी, मात्र एक ही यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेजेस देना है। यहाँ के वर्तमान सांसद जी बोलते हैं कि इनको दिक्कत क्या है, मैं पायलट हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं है कि वो पायलट है, मुझे दिक्कत है कि पायलट होते हुए भी, उड्डयन मंत्री होते हुए भी सारण में एक भी उन्होंने अभी तक एयरपोर्ट तक नहीं बनाया। डोमेस्टिक एयर तो छोड़िए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बात करते हैं, खाली हवा पे। हाँ, मुझे दिक्कत है। वो बोलते हैं कि इनको दिक्कत क्या है जी, मैं लॉयर भी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉयर हैं। मुझे दिक्कत ये है कि आप लॉयर होते हुए भी सारण की जनता को एक भी लॉ इंस्टीट्यूट नहीं दिया। यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं,
हाँ, मुझे दिक्कत उस बात पे है। एक आखिरी सवाल, आप दोनों के शैक्षणिक योग्यता पे बहुत सवाल उठती है। तो आप आप दोनों कौन? नहीं, रूडी जी की बात करें तो उनकी, हम लोग पारिवारिक इस पे नहीं क्वेश्चन करते, हम लोग क्वेश्चन करते हैं उनका जो वादा किए हैं उस पे हम लोग क्वेश्चन करें। पारिवारिक गाली गलौज करना ये भाजपा का ही संस्कार है, राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार नहीं है। ये आजकल करने लगे हैं, जहाँ रोजगार की बात करो, मुद्दा की बात करो, ये लोग सीधे मतलब कि गाली गलौज परिवार पे आ जाते हैं। अभी भी देखिए क्या हुआ, 4 दिन से नामांकन इनका रद्द किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अरे भैया, तुम बैठ करके सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के वकील लोग के साथ बैठ करके तुम यही काम करो। हाँ, और जनता के बीच में मत जाओ। तुम जो करना करो, आप अपना काम कीजिए भाई। आप बैठ करके एसी रूम में बैठिए, हाँ, जा करके केस मुकदमा करते रहिए। रोहिणी आचार्य है जनता के साथ, जनता के बीच में रहने वाली लड़की है, वो जनता के बीच में रहेगी। हमको धूप से और ठंड से कुछ हमको डर नहीं लगता। वो अपना और अपनी बच्चियों का, अपने घर की, परिवार के लोग का चिंता करे। रोहिणी आचार्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोहिणी आचार्य की चिंता करने के लिए मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई लोग हैं चिंता करने के लिए। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारण की जनता है रोहिणी आचार्य के साथ। अब वो सारण की जनता देख रही है कि रोहिणी आचार्य कैसे सुबह चिलचिलाती धूप में निकलती है और रात तक वो अपना उनके बीच में रहती है। इनके तरह दिन भर धूप बोलते हैं कि हम ये बैठे हुए एसी रूम में बैठ के इंटरव्यू पे इंटरव्यू, बस खाली मीडिया में बदनाम करने, परिवार को गाली। जब आप किसी बेटी को, आप परिवार पे आप आ रहे हैं तो परिवार का जवाब आइए ना, सार्वजनिक मंच पे आइए, हम तो तैयार हैं। आप मेरे परिवार पे गाली दीजिए, हम आपके परिवार के बारे में सारा पोल खोलेंगे। पैतृक संपत्ति कौन लूटा भाई? हाँ, पूरा परिवार, मेरा ही एक परिवार खाली नामांकन के लिए आया था, उनका परिवार नहीं था, लेकिन उनके परिवार में तो जमाई राजा मिसिंग थे। वो भी बताएं जनता को कि क्यों मिसिंग थे जमाई राजा। आप गोवा में कौन छुट्टी मना खाना खा करके भाग गया था, उसका भी जवाब दे सार्वजनिक मंच पे। क्यों नहीं दे रहे? और वो थे स्किल डेवलपमेंट के मंत्री थे, दोबारा क्यों नहीं उनको स्किल डेवलपमेंट मंत्री बनाया गया, उसका भी जवाब दे सार्वजनिक मंच से। मेरे पास भी बहुत सारे बात हैं बोलने के लिए। 2009 में क्या हुआ था उसका भी जवाब दे राजू प्रताप रूडी जी कि 2009 में एग्जीबिशन रोड पे क्या हुआ था। सार्वजनिक मंच पे आना है ना भाई, परिवार को गाली दे रहे हैं। लेकिन हम लोग का वो संस्कार नहीं है कि बैठ करके सार्वजनिक मंच पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करें। हम लोग का काम है रोजगार मुद्दा जो है, रोजगार, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, उस सब पे बात करने। जहां आप लोग इस सब पे बात कीजिए, वो लोग परिवार पे आ जाते हैं। दो, तुमको परिवार से ही गाली दे करके जीतना तो जीतो तुम। हम अपना काम से वोट मांग रहे हैं। हमारे द्वारा, मेरे राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो भी काम हुआ उसके बदौलत हम लोग वोट मांग रहे हैं। तो ये थी रोहिणी आचार्य जी, जिन्होंने सारे सवालों को बहुत बेखूबी से जवाब दिया। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं पवन कुमार सिंह। थैंक यू। थैंक यू।